हम नीत्शे के दर्शन पर विचार कर रहे थे। उस पर हमने दो बातों पर ख़ास तौर से विचार कर लिया है। एक तो ये कि क्रिश्चियनिटी को बहुत कंडेम किया है नीत्शे ने। क्रिश्चियनिटी ने मानव को दुर्बल बना दिया, शीप मेंटेलिटी, भेड़ों वाली वृत्ति बना दी लोगों की, लॉयन वाली, शेर वाली वृत्ति ये सिर्फ आर्य ही बना सकते हैं। जो आर्य हैं वो लॉयन की तरह से गर्जना कर सकते हैं। ईसाइयत ने बिल्कुल कमज़ोर कर दिया, आदमी को दुर्बल कर दिया, एफिमिनेसी ला दी, जनानापन ला दिया। तो इस पर हमने काफ़ी विचार किया है कि अब हमें ट्रांस वैल्यूएशन ऑफ द वैल्यू करना पड़ेगा। जो वैल्यूज, जो मूल्य जीवन के वहाँ रखे हैं उन्होंने, उनको बदलना पड़ेगा। और बदल के हमने कहा था कि वो मास्टर मोरलिटी लानी पड़ेगी, हमें स्लेव मोरलिटी ख़त्म करनी पड़ेगी। ट्रांस वैल्यूएशन ऑफ वैल्यू जब करेंगे जब हम मूल्यों का परिवर्तन करेंगे, तो उस पर भी हमने विचार कर लिया था कि हमें मूल्य कैसे बदलने हैं। कि दो तरह की, सारी दुनिया के अंदर एक सी नैतिकता नहीं हो सकती, दो तरह की नैतिकता होगी। भेड़ों की नैतिकता और होती है और शेरों की नैतिकता और होती है। गुलामों की नैतिकता और होती है, मास्टर की नैतिकता और होती है। तो दोनों तरह की नैतिकता पर तो हमने विचार कर लिया था कि स्लेव मोरलिटी ईविल है, पाप है। किसी के जूते चाटना और जूते चाट करके अपनी ज़िंदगी गुजारना, स्लेव बन करके, ये ईविल है। और शेर बन करके, मास्टर बन करके रहना, ये पुण्य है। यही वैल्यू है जीवन की। इसको कहते हैं विल टू पावर। अपने अंदर एक संकल्प पैदा करो कि मैंने पावर इकट्ठी करनी है, क्योंकि पावर ही सब कुछ है। इस पर भी हमने वो बताया था कि हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आदमी ने इस बात को अपनी भाषा में कहा है, भारतीय भाषा में कहा है। उन्होंने कहा, जगत में घूंसा से बलवान। ये घूंसा जो है, इसकी कोशिश करो, अपना घूंसा मजबूत करो। जगत में घूंसा से बलवान के स्वराज के राज सभ्यता। आप कहोगे कौन सभ्य आदमी है जिसका घूंसा बलवान है? वही सभ्यता, उसकी सभ्यता बलवान होगी। तो जगत में घूंसा से बलवान के स्वराज के राज सभ्यता, सब इसके दरमियान। और नीत्शे इसी बात को कह रहे हैं, विल टू पावर। पावर का मतलब एक्टिविटी, शिथिलता नहीं आनी चाहिए कहीं जीवन में। तो जब हमने ट्रांस वैल्यूएशन ऑफ वैल्यूज़ की बात की थी, तो हमने कहा मास्टर मोरलिटी, विल टू पावर लॉ। पावर। संसार के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि सारे जितने भी इवोल्यूशन हमारा हुआ है, जितना भी विकास हुआ है, सारा विज्ञान ये कहता है कि सारा विकास इस आधार पर हुआ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस पर हमने बहुत काफ़ी विचार कर लिया था। तो फिटेस्ट बनने की कोशिश करो। जो आदमी फिट नहीं है, जो आदमी कमज़ोर है, दुर्बल है, क्योंकि वो जो संसार को चलाने वाला परम पिता है, वो ऑल पावरफुल है, ओमनीपोटेंट है, उसमें वीकनेस नहीं है, और वीकनेस को टॉलरेट भी नहीं करता। वीर भोग्या वसुंधरा हमारे यहाँ संस्कृत में कहा गया। ये जो पृथ्वी बनाई गई है सारी, इसको भोग करने का अधिकार किन्हीं को है? जो वीर हैं। और जो दुर्बल हैं, चूहे हैं, उन्हें संसार को भोग करने का अधिकार नहीं है। वो तो दूसरों के द्वारा भोगे जाएंगे। तो शीप का काम क्या है? शीप की मोरलिटी क्या है? कि वो शेर के भोग के काम में आए, अपने आप तक कुछ ऑफर कर दे। तो इसी आधार पर हमारे नीत्शे जी ने सुपरमैन की कल्पना की है। हमारा जो सुपरमैन है, उसका हमने वैसे कर भी लिया था कि पहला संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में जो बंदर छुप गए,
कायर थे, दुर्बल थे, कमज़ोर थे, जिनके अंदर कोई ताकत नहीं थी संघर्ष करने की, जो तूफ़ान का मुकाबला नहीं कर सकते थे, वो गुफाओं के अंदर जा कर के छुप गए। 1000 साल ये तूफ़ान चले, बड़ी उथल पुथल हुई, चट्टानें टूटी, कहीं कुछ हुआ कहीं कुछ हुआ। तो बहुत सारे तो वहीं गुफाओं में मर गए, उनको भोजन ही नहीं मिला गुफाओं के अंदर। हज़ारों तबाह हो गए। और कमज़ोर तबाह हो जाने चाहिए, जो दुर्बल हैं उनको तबाह हो जाना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए। वो नष्ट हो गए। और जो संघर्ष वाले थे उन्होंने क्या किया कि अपने जो अगले हाथ थे बंदरों ने, के जो अगले वाले पैर थे, उन हाथों से पेड़ों की टहनियाँ पकड़ी, उन टहनियों को पकड़ पकड़ करके उन्होंने अपना भोजन प्राप्त किया। इस टहनी से उस टहनी तक कूच रहे हैं। एक पेड़ अगर नीचे गिर गया तो दूसरे पेड़ की टहनी पकड़ ली। जब 1000 साल के बाद जब शांति हुई, जब ये तूफ़ान सारा ठंडा हो गया और वो जो डरपोक बंदर थे वो बाहर निकल कर के आए, जो उन्होंने वहाँ संतान वंतान पैदा की थी, सब निकल कर के आए। तो निकल कर के आए तो उन्होंने एक नई स्पीशी देखी, एक नई चीज़ देखी जो 2 पैरों पर चल रहा है। और हाथ से जब उसके हाथ खुल गए तो वो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड काम भी करने लगा। तो बंदर जो थे उन्हें बड़ा ईर्ष्या हुई, और ये जो बंदरों की बजाय आदमी बन गया था, इंसान बन गया था, ये उन बंदरों का मखौल उड़ाने लगा। तुम तो बंदरों को कि तुम तो जानवर ही रह गए, जानवर के जानवर ही रह गए, हम कितने सुपीरियर बन गए। आज बंदर में और आदमी में सुपीरियोरिटी देखी जाए तो आदमी ने इतनी बड़ी सभ्यता क्रिएट कर दी, बंदर कुछ भी नहीं कर सके। तो हम बंदरों को घृणा करते हैं। और ऐसा ही एक तूफ़ान आने वाला है। बायोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है। जो ये कहते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बंद हो गया, वो गलत कहते हैं। साइंस कह रही है इवोल्यूशन हो रहा है। इस इवोल्यूशन में एडजस्टमेंट कौन करेगा? जो इस इवोल्यूशन में एडजस्टमेंट कर लेगा, बड़े भयंकर तूफ़ान आने वाले हैं। उन तूफ़ानों के अंदर जो आदमी संघर्ष कर लेगा, वो आदमी जो क्या करेगा, वो हमारा ऐसे ही मखौल उड़ाएगा जैसे हम बंदरों का मखौल उड़ा रहे हैं। वो हमसे बहुत सुपीरियर होगा। हम उसको देख करके ईर्ष्या करेंगे कि ये कितना महान बन गया। तो वो जो सुपरमैन आएगा, उसके लिए निश्चय कहते हैं, सुपरमैन शैल बी द ग्लोरी ऑफ दिस अर्थ। वो मनुष्य से बहुत सुपीरियर होगा, हमसे बहुत सुपीरियर होगा। हम उसके सामने बिल्कुल ऐसे दिखाई देंगे जैसे हमारे सामने आज बंदर दिखाई दे रहे हैं। और हम जब उसको देखेंगे तो कहेंगे ग्लोरी ऑफ द अर्थ। इस पृथ्वी को गरिमा प्रदान करने वाला सुपरमैन होगा, इस पृथ्वी को भोग करने वाला सुपरमैन होगा। वो हमें नहीं भोगने देगा, हम तो हमें बंदरों की तरह हटा देगा। और वो जो सुपरमैन होगा, वो ऐसा सुपरमैन होगा जिसमें लॉ एंड मॉरलिटी होगी। उसके हाथ में जब तलवार होगी तो भेड़ें अपने आप आएंगी, मासेस अपने आप उसके लिए कुर्बानी देने को तैयार हो जाएंगे। ही विल वॉक थ्रू द ब्लड ऑफ द मासेस। गांधी जी के लिए हज़ारों लोग मरने को तैयार थे। गांधी जी सत्याग्रह पर बैठ जाए तो सारे हिंदुस्तान के आदमी भूखे बैठ जाते थे सत्याग्रह, करोड़ों आदमी। हम भी भूखे मर जाएंगे, अंग्रेज़ी राज कांप जाता था। सुपरमैन ऐसा ही होगा। सुपरमैन के लिए कॉमन मैन जो है, वो शीप जो हैं, भेड़ें जो हैं, वो अपना बलिदान देने को तैयार हो जाएंगी। और सुपरमैन उनके ब्लड में से निकल करके जाएगा। जिस सुपरमैन के लिए कॉमन मैन अपना सेक्रीफाइस नहीं कर सकेगा, वो सुपरमैन काहे का है? सुपरमैन वो होगा जिसके लिए कॉमन मैन अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए निश्चय ने लिखा है कि सुपरमैन शैल वॉक थ्रू द ब्लड ऑफ द कॉमन मैन, द लॉयन विल वॉक थ्रू द ब्लड ऑफ द शीप। भेड़ों के खून में से जो निकल करके जाएगा वही सच्चा शेर होगा। और भेड़ों के खून से जो डर गया और भेड़ों से ही डर गया तो वो क्या शेर कहलाएगा? सुपरमैन कहेगा वेयर एवर सुपरमैन विल वॉक,
जहाँ से भी सुपरमैन गुजर जाएगा, किसी रास्ते से भी गुजर जाए, जैसे शुरू में इन्होंने कहा था सबसे पहले नित्शे ने कि जो मैन ऑफ स्ट्रॉ हैं, तिनके के समान जिनके व्यक्तित्व हैं, वो तो धारा प्रवाह के साथ ही बह जाते हैं, लेकिन जो हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी होती हैं वो जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं से धारा प्रवाह को ही बदल देते हैं नदी के। तो यही कह रहे हैं कि सुपरमैन वो होगा जो धारा प्रवाह को बदलने की शक्ति रखता होगा। धारा प्रवाह आज ये चल रहा है कि लेडीज़ भी जीन पहने, पुरुष भी जीन पहने। अब कॉमन मैन के लिए तो, जो मैन ऑफ हिस्ट्री उनके लिए अच्छा भाई जीन पहन के चलो, अगर आज कोई चीज़ पहन के चले तो मखौल उड़ाएंगे तुम्हारा। लेकिन जो सुपरमैन है जहाँ खड़ा हो जाएगा, आज बदल दूंगा मैं दुनिया को, आज के बाद मेरे जब मैं खड़ा हो जाऊंगा तो सारे लोग जीन को छोड़ करके कुछ और पहनने लगेंगे। और भी इसी तरह के धारा प्रवाह चल रहे हैं। आज ये धारा प्रवाह चल रहा है कि अंग्रेज़ी बोलने में आदमी अपने आप को बड़ा भावी समझता है, हिंदी बोलने में हीन समझता है, लेकिन जब सुपरमैन पैदा होगा तो सुपरमैन खड़ा हो जाएगा कि आज के बाद ये धारा प्रवाह बदल दिया, आज हमारा धारा प्रवाह क्या चलेगा, हिंदी बोलेंगे सब। इसके विषय में मैंने 2 उदाहरण दिए थे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के, कि यहाँ लोग गाउन पहन करके डिग्री लेते थे। यहाँ गाउन पहन करके जो डिग्री लेते थे तो लोगों ने कहा कि जो पुरानी परंपरा जो चली आ रही है, अंग्रेज़ों ने उलाद दी, इसको बदलो। तो कुछ आदमी तैयार हुए, 4-5 आदमी तैयार हुए। उसमें एक आदमी जो बहुत महत्वपूर्ण थे, उनका नाम था डॉक्टर सतीश मित्तल, इतिहास के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। उन्होंने कहा कि अंदर हॉल में घुसने के लिए तो गाउन पहनने के बिना कोई घुसने नहीं देगा, तो इसलिए घुसने के लिए तो गाउन ले लो, पहन लो, लेकिन अंदर जाने के लिए डिग्री के लिए उतार देना इसको। तो उन्होंने कहा सबसे पहले मैं उतारूंगा और उसके बाद तुम ये 5-6 आदमी उतारना। तो हॉल में घुस गए। अब इतने बड़े हॉल के अंदर 2000 आदमी बैठे हुए हैं। जाके जैसे ही उन्होंने कहा, गवर्नर जैसे ही खड़े हुए डिग्री देने के लिए, उन्होंने अपना गाउन उतार के फेंक दिया। उन्होंने कहा डिग्री देनी है तो दो, नहीं देनी है तो मत दो। 5-6 आदमियों ने डिग्री उतार के फेंकी। गवर्नर ने सारी सिचुएशन को अध्ययन करा कि अगर मैं इस समय इनको डिग्री मना करता हूँ तो 2000 लड़के हॉल में जो खड़े हो जाएंगे, नारे लगने लगेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। गवर्नर ने वहीं स्टेज पे खड़े होकर कहा, गाउन हमारी परंपरा नहीं है, ये ज़बरदस्ती हमारे पर लादी गई है, इसलिए आज के बाद गाउन की नेसेसिटी ख़त्म की जाती है। यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में लिखवा दिया, यूनिवर्सिटी के रूल्स में लिखवा दिया कि गाउन इज़ नॉट नेसेसरी। जो आदमी अपनी इच्छा से पहनना चाहे पहन लें, लेकिन कंपलसरी नहीं होंगे गाउन पहन के अंदर आने के लिए। हाँ, ये कर दिया कि भाई निशान के लिए कि जो एमए कर रहा है उसके लिए और रंग का और रुमाल बांध दो, जो एमएससी कर रहा है और रुमाल बांध दो, ताकि डिस्टिंक्शन हो सके कि ये साइंस वाले हैं या आर्ट्स वाले हैं। लेकिन गाउन, इसी तरह और भी कई परंपरा थी जो लोगों ने बदली। तो सुपरमैन वो होगा जो जहाँ खड़ा हो जाएगा वहीं से धारा प्रवाह बदल देगा। और सुपरमैन जब चलेगा तो कैसे चलेगा? वेर एवर द सुपरमैन वॉक्स ही लीव्स ए ट्रेल ऑफ ग्लोरी। उसके पीछे एक गरिमा की लकीर खिंचती चली जाएगी। और वो लकीर कैसी होगी? टू बी वर्शिप्ड बाय द प्रोजेनी। आगे वाले लोग जो हैं वो उनकी पूजा किया करेंगे कि ये वो लकीर है जिस पर सुपरमैन गुजरा है, इस सुपरमैन की लकीर को फॉलो करो। सुपरमैन वही होगा जो इस तरह की लकीर छोड़ सके, जो हिस्टोरिकल लकीर छोड़ दे। ऊपर सुपरमैन का हमने पहले भी परसों भी कहा था कि सुपरमैन विल लीव दी प्रिंट्स ऑफ हिज फुट ऑन द सैंड ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का जो रेत है का मैदान है, सुपरमैन अपने निशान, अपने पैर के निशान उस रेत पर छोड़ता चला जाएगा और उन निशानों को दुनिया पूजेगी। ये सुपरमैन होगा, सुपरमैन के निशानों को दुनिया पूजेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात
कि सुपरमैन के लिए बलिदान देने वाले लोग चाहिए। सुपरमैन जब स्वॉर्ड उठाएगा हाथ में, गुरु गोविंद सिंह ने जब स्वॉर्ड उठाई हाथ में तो 5 आदमी बलिदान देने के लिए अपने आप आ गए। तो सुपरमैन जब स्वॉर्ड उठाएगा हाथ में तो कॉमन मैन अपना बलिदान देने के लिए, खून बहाने के लिए आ जाएंगे और उस खून में से निकल कर सुपरमैन जाएगा। ये सुपरमैन दुनिया का ग्लोरी, संसार की ग्लोरी बन जाएगा और संसार इसके साथ चलेगा। अब ये सुपरमैन कहाँ पैदा होंगे, इसमें निश्चय गलती कर गए। निश्चय कहते हैं कि सुपरमैन विल इमर्ज इन जर्मनी। जर्मन में प्योर एरियन ब्लड है, इसलिए जब ये एरियन जो है ये संघर्ष करना जानते हैं, ये झुकना नहीं जानते। हमारे यहाँ भी भारत में कहा गया है इसी बात को, न आर्य दासो भवती न दासो आर्य। आर्य कभी गुलाम नहीं बन सकता और जो गुलाम लोग हैं वो कभी आर्य नहीं बन सकते किसी तरह भी। तो निश्चय ने ये जो कर दिया कि सुपरमैन जर्मनी में ही मर्ज होंगे और जर्मनी में वही मर्ज होंगे। जर्मन विल रूल ओवर द वर्ल्ड। सारी दुनिया पर सुपरमैन राज करेगा। सुपरमैन वो होगा जिसके आगे दुनिया नतमस्तक होगी। जब सुपरमैन चलेगा तो लॉयन की तरह चलेगा और शीप की तरह जो लोग हैं वो नतमस्तक हो जाएंगे, झुक जाएंगे। तो ये सुपरमैन जब चलेंगे तो जर्मनी से चलेंगे सुपरमैन, और सुपरमैन चलते 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 ये इंडिया तक पहुँचेंगे और इंडिया तक पहुँचेंगे, सारी दुनिया में कहेंगे हमने रूल करना है, तो दे विल रूल ओवर द वर्ल्ड। तो ये सुपरमैन की क्वालिटी जो है निश्चय ने बना कर रख दें। ये सुपरमैन की क्वालिटी आप कहाँ पैदा करेंगे, इसका हमने कहा था कि हम कंपेयर करेंगे दोनों को। सुपरमैन इंडिया में पैदा होगा या सुपरमैन जर्मनी में पैदा होगा, इसका कंपैरिजन बाद में करेंगे। आज सुपरमैन पैदा कर दें हम, ग्लोरी ऑफ द मासेस, ग्लोरी ऑफ द अर्थ, लॉ एंड मॉरलिटी, ब्लड के अंदर जाएगा, खून के अंदर से मार्च करेगा कॉमन मैन। वो ग्लोरी ऑफ द अर्थ जहाँ चलेगा, ग्लोरियस आदमी है वो। एक ट्रेल ऑफ ग्लोरी अपने पीछे वो छोड़ता हुआ चलेगा। आगे आने वाली देश जातियाँ उसका पालन करेंगी, मत्था टेकेंगे उसके आगे कि ये सुपरमैन गुजरा है, इसने एक रास्ता बना दिया हमारे लिए, ये सुपरमैन हमारे लिए रास्ता छोड़ कर गया है। तो ये मैन ऑफ हिस्ट्री होगा और ये धारा प्रवाह को बदल देगा। आज जितना धारा प्रवाह चल रहा है इस सब को बदल देगा। वो जहाँ खड़ा हो जाएगा, रॉक की तरह खड़ा हो जाएगा कि अब ये नहीं चलेगा दुनिया में, अब धारा प्रवाह इधर को चलेगा। तो ये सुपरमैन इस तरह से दुनिया के अंदर आएगा, बनेगा। तैयार हो जाओ। उसने लोगों को कहा, अपने छात्रों को कहा, टाइम इज शॉर्टली, जल्दी आ रहा है वो समय जब ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन आदमी से भी बड़ी कोई चीज़ बनाएगा। अगर उसके लिए आप तैयार नहीं हो तो आप भी ऐसे ही रह जाओगे जैसे बंदर रह गए पीछे और हम आगे निकल गए। तो जर्मनी के एक एक व्यक्ति को उसने कहा, बी प्रिपेयर्ड, सुपरमैन इज़ कमिंग। सुपरमैन आ रहा है, सुपरमैन आ रहा है। सुपरमैन को स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ, सुपरमैन बन जाओ, उस संघर्ष करो। उस संघर्ष में जो आदमी जीत जाएगा वही सुपरमैन बनेगा। तो सुपरमैन की कल्पना करके बहुत लंबी चौड़ी कल्पना की है उसने। आप उस कल्पना को पढ़ना चाहें तो जैसे मैंने कहा बहुत बड़ी किताब है, 10 स्पेक ज़रतुष्ट। और जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपके मन में आएगा कि सुपरमैन कितना महान होगा, कितना महान होगा, जिसके लिए मासेस अपना खून बहाने को तैयार हो जाएंगे, लाखों। सुपरमैन आ रहा है, बलिदान मांग रहा है, उसका खून के लिए हम तैयार हैं, झुक जाएंगे भेड़ों की तरह। तो सुपरमैन के लिए तैयारी कराने के लिए उसने जर्मन के युवाओं को आह्वान किया, तैयार हो जाओ सुपरमैन के आने के लिए। तो अब हम सुपरमैन को और ये देखेंगे सुपरमैन जर्मनी में आएगा या भारत में आएगा, सुपरमैन कहाँ आएगा और कहाँ हम तैयारी ज़्यादा करें इसकी।